हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक का और एक नेक्स्ट सब टॉपिक विच इज नोन एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड। ओके, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, पहले तो हम डायग्राम देखेंगे। इसका डायग्राम क्या है? दिस इज अवर कंडक्टर। देखो, इसमें जो है ब्लैक कलर के वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई नहीं किया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम अप्लाई करेंगे, मान लो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो रैंडम मोशन में मूव हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक स्ट्रेट अवे डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएंगे। दैट इज नथिंग बट, अगर ये इसका अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो इसका रहेगा पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाते हैं? फ्रॉम उसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ पे जाएगा? बैटरी के पोटेंशियल पॉजिटिव साइड में। ओके, लेकिन आज हम देखेंगे, ये तो हमें पता है 9th स्टैंडर्ड से हम पढ़ रहे हैं, 7-8 स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिटेल में हमने पढ़ा था। अभी 11th स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम इसको देखने जाएंगे तो जनरली ये जो रैंडम मोशन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स जब स्ट्रेट अवे डायरेक्शन में फ्लो होते हैं तो जो फ्लो होने की उसकी जो वेलोसिटी है तो वो टाइम पे वो क्या होंगे? ड्रिफ्ट होंगे। तो वो ड्रिफ्ट होने वाली वेलोसिटी को कहते हैं ड्रिफ्ट स्पीड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, उसको हम डिनोट करेंगे बाय लेटर ऑफ वीडी। तो हमें पता है कि करंट क्या होता है? करंट इज नथिंग बट व्हाट आवर Q अपॉन T होता है। ओके, सो करंट क्या होगा? Q अपॉन T, चार्ज अपॉन टाइम। इसका यूनिट भी आपको पता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम प्लस 1 सेकेंड। ओके, बट अभी यहाँ पे अगर टोटल चार्जेस हमने Q को कंसिडर किया है तो Q के चार्जेस क्या रहेंगे? Q इज डिपेंड ऑन NaLe। अभी ये NaLe क्या है? इसका मीनिंग होता है टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। ओके, सो NaLe इज नथिंग बट व्हाट? N इज नथिंग बट number of electrons, A is nothing but area of cross section। A क्या होगा? A is equals to area of cross section। L is nothing but what? Length of conductor। and E is nothing but charge on electron। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये इसकी वैल्यू होती है। तो बेसिकली देखो, फॉर्मूला में हमने क्या देखा? NaLe। तो Q, टोटल चार्जेस इसके अंदर कितने हैं, टोटल चार्ज कितना है, वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। चार्ज के, एक चार्ज के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देन एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। देन L इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर है, कंडक्टर का लेंथ। कंडक्टर कौन सा होता है? तो कंडक्टर जनरली मेटल हम कंसीडर करते हैं। मेटल क्या होता है? मेटल की जो वायर होती है, हम जिसको वायर कहते हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक लैंग्वेज में कंडक्टर कहेंगे। ओके, तो अगर हम इसको करंट के फॉर्मेट में डालेंगे तो I इज इक्वल्स टू बनेगा आपका Q अपॉन T। ओके, सो Q अपॉन T इज नथिंग बट व्हाट? Q की वैल्यू हमारी है NaLe अपॉन T, ये बन गया मेरा I। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेंथ? लेंथ का मीनिंग क्या होता है? देखो, लेंथ क्या होगा? ये है आपका लेंथ। लेंथ इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। ये हमें पता है क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है।
तो अगर मैं इसको कंसीडर करता हूँ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर को अगर मैं कंसीडर करता हूँ, तो L लेंथ जो है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा क्या होगा, लेंथ मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, सो L अपॉन जो रहेगा दैट इज नथिंग बट माई टाइम t. सो माई वैल्यू ऑफ L इज इक्वल्स टू Vd इंटू क्या बन जाएगा t. ओके, सो ये मेरा क्या बन जाएगा, Vd अपॉन t बन सकता है. ठीक है, तो ये भी फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं इसको, या फिर टाइम को अगर हम चेंज करेंगे तो टाइम मेरा जो बन जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू L अपॉन Vd. क्या बन जाएगा, L अपॉन Vd. तो ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है, ये कंडीशन को आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं. हमें यहाँ पे लेके आना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, सो हम बेसिकली जो ट्रांसफर करेंगे दैट इज नथिंग बट व्हाट, द वैल्यू ऑफ t. ओके, तो जो ट्रांसफर करेंगे दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ t. तो वैल्यू ऑफ t जो आपका रहेगा NaLe. t का वैल्यू यहाँ पे क्या है, t का वैल्यू है L अपॉन Vd. तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ L अपॉन Vd. जो हमारा बड़ा डिवाइड है दैट इज नथिंग बट दिस. ओके, सो देखो ये L और ये L कैंसिल, Vd चले गया ऊपर, तो बन जाएगा Vd NaE इज नथिंग बट I. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I? I इज नथिंग बट द करंट इन द फॉर्म ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो ये बन जाएगा Vd NaE. अभी हम ये टॉपिक को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है. अभी एक कंसेप्ट है जिसका नाम है करंट डेंसिटी, जिसको हम लिखते हैं J. J इज इक्वल्स टू व्हाट, I अपॉन E. करंट पर यूनिट एरिया, मतलब देखो अगर ये मेरा अगर कंडक्टर है, ओके, सो ये पर्टिकुलर कंडक्टर के अंदर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितने करंट पास हो रहा है, कितना स्पीड, डेंसिटी कितना है उसका, तो ये हमें कैसे डिसाइड करेंगे, बाय यूजिंग व्हाट, तो करंट डेंसिटी. तो डेंसिटी इज नथिंग बट द करंट पासिंग थ्रू द पर्टिकुलर कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर. सो I अपॉन ए क्या हो जाएगा, I अपॉन ए. तो अब ये जो इक्वेशन है इसकी जो वैल्यू है, इसको लिखता हूं मैं 2, इसको लिखता हूं मैं 1. सो लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ J इन इक्वेशन 1, वी गेट क्या मिल जाएगा. तो पहले इसको लिखेंगे हम, जैसे मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्म में इक्वेशन को अगर रख रहा हूं, तो ये जो चीजें हैं ये नीचे आ जाएंगी, दैट इज नथिंग बट I अपॉन क्या हो जाएगा, आ जाएगा A आ जाएगा, N आ जाएगा, E आ जाएगा, N आ जाएगा और E आ जाएगा. तो I अपॉन A मेरा क्या होगा, I अपॉन A मेरा हो जाएगा J. तो ये बन जाएगा J अपॉन NE. ओके, ये कहाँ से आया, ये आया इक्वेशन नंबर 2 से. ओके, सो J की वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो J आपका हो जाएगा V ऑफ D and E. N और E क्या है, N इज नथिंग बट व्हाट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द D? D इज नथिंग बट आवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके, सो यहाँ पे वेलोसिटी है, करंट डेंसिटी अगर ये वेक्टर क्वांटिटी लेंगे तो Vd वेक्टर हो जाएगा. N और E के ऊपर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल नहीं आएगा. ओके, सो अभी हमने जो थियरी में डिस्कस किया है दैट इज नथिंग बट व्हाट, द करंट डेंसिटी. एक कंडक्टर है, कंडक्टर से क्या और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो प्लस के टूवर्ड जाएंगे, जो भी स्पीड होगा उसको कहेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं. सो टोटल चार्जेस हमने बताया क्या है, NaLe. फिर I इज इक्वल टू व्हाट, Q अपॉन T. I इज इक्वल टू NaLe, हमने वैल्यू पुट किया Q का, NaLe अपॉन LVD. I इज इक्वल टू Vd NaLe. देन कट किया L को, और J क्या होता है, करंट डेंसिटी I अपॉन A. Vd इज इक्वल टू I अपॉन ANE. Vd इज इक्वल टू J अपॉन NE. तो J का वैल्यू आ गया. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होता है. आपके अगर कोई भी सिलेबस में करंट इलेक्ट्रिसिटी से अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो बेसिक क्वेश्चंस के तौर पे आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन आता है. तो दिस इज नथिंग बट अ डेरिवेशन. ओके, तो इसके रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल भी करते हैं. ओके, आगे हम देखते हैं न्यूमेरिकल. ओके, सो क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, अ मेटालिक वायर ऑफ डायमीटर, ओके,
of diameter is 0.02 meter contains 10 raised to 28 electrons, free electrons per cubic meter. Find the drift velocity for free electrons having an electric current of 100 ampere, the flowing through wire. Okay, so what we have to find out? So we have to find out the drift velocity. देखो, the metallic wire है हमारे पास, एक metallic wire है, उसका diameter दिया हुआ है, उसका diameter है, इसका d दिया हुआ है, d is equals to 0.02 मीटर. इसके अंदर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हम लोग लिखते हैं गिवन डेटा. तो हमें रेडियस चाहिए, अगर तो रेडियस हो जाएगा 0.01, 2 से डिवाइड कर देना है. देन 10 रेज टू 28 वैल्यू है इलेक्ट्रॉन्स का, n इज इक्वल्स टू 10 रेज टू 28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर. फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. v ऑफ d इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क इलेक्ट्रॉन्स हैविंग एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ, ओके, i का भी वैल्यू दिया हुआ है, i इज इक्वल्स टू 100 एम्पियर flowing through the wire. So the given data 1.6 E is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb is given. Okay, so what we have to find out? We have to find out the drift velocity. Drift velocity अगर आपको निकालना है तो हमने यहाँ पे कंडक्टर ड्रॉ किया हुआ है. So 0.02 मीटर, okay, which is nothing but the diameter था हमारा, तो रेडियस दिया हुआ है. Then number of electrons is given, which is nothing but the 10 raised to 28. सो VD का फॉर्मूला हमें जो मिला था, VD का फॉर्मूला, तो VD का फॉर्मूला जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, दैट इज नथिंग बट व्हाट कि NE इंटू J. सो J इज नथिंग बट व्हाट I अपॉन A. सो ये बन जाएगा NEI अपॉन A. सो व्हाट इज द एरिया? N इज गिवन, E इज गिवन एंड I इज गिवन. N तो दिया हुआ है, E भी है और I भी हमारे पास अवेलेबल है, बट एरिया दिया नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया. द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वी कैन सी हियर, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज नथिंग बट व्हाट द सर्कुलर. सो द एरिया ऑफ सर्कल, फॉर दिस वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल्स टू पाई r square 3.14. The value of r square is nothing but 0.01 स्क्वायर. सो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, 1 एंड 2. 1 को हमने शिफ्ट किया है, तो 1 को शिफ्ट करने के बाद 1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. सो विच इज नथिंग बट 3.14 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट योर एरिया. सो ये वैल्यू का हमें यहाँ पे पुट करना है. The drift velocity is given by, जिसका वैल्यू क्या आएगा? J is equals to, okay, J के फॉर्मेट में आएगा, J is equals to NEVD. So VD is equals to J upon NE. Okay, VD is equals to J upon NE. So V of D is equals to J upon NE. So it will become I upon A. J will become your I upon A. I का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 100 अपॉन N का वैल्यू 10 रेज टू 28. Then your area is 3.14 into 10 raised to minus 4 into value of E is 1.6 into 10 raised to minus 19. ओके, इसके जो कैलकुलेशंस हैं वो कैलकुलेशंस हमें, वो सारे कैलकुलेशंस हमें लॉग बुक से करने होंगे. तो पहले हमें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चेंज करना है. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 का पावर जो है
v ऑफ d इज इक्वल्स टू 100, 100 है तो 10 का पावर हो जाएगा 2 इंटू 10 रेज टू 28 माइनस 28, ऊपर जाएगा 10 रेज टू माइनस 4 बिकम 10 रेज टू माइनस 4 बिकम प्लस 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 विल बिकम प्लस 19 अपॉन 3.14 1.6। 28 ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 19 25, सो आएगा 10 रेज टू माइनस 23, 10 रेज टू माइनस 3, 28 माइनस प्लस 4 तो इट विल बिकम माइनस 24 प्लस 2 माइनस 22 और इसको अगर माइनस करेंगे 19 से तो आंसर आएगा माइनस 19। ओके, सो अभी हमें सॉल्व करना है 3.14 1.6, तो इसकी जो वैल्यू है वो 10 के आसपास आएगी, तो इसमें से और एक 10 हम ले लेंगे। सो 10 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 4 बन जाएगा ये, और इसका वैल्यू आएगा 3.14 इंटू 1.6। ओके, सो आपको लॉग एंड एंटी लॉग के कैलकुलेशन से इसको सॉल्व करना है। तो लॉग एंड एंटी लॉग के कैलकुलेशन से अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू बन जाएगी लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 3.14 प्लस लॉग ऑफ 1.6। 10 रेज टू माइनस 4 को हम थोड़ा सा साइड में रखेंगे तो वैल्यू हमारा बनेगा, लॉग ऑफ 10 का वैल्यू होता है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग चेक करेंगे तो log ऑफ 10 का जो वैल्यू रहेगा दैट इज नथिंग बट 1.0000। ओके, log ऑफ 3.14 ये लॉग बुक आपको यूज करना है। log ऑफ 3.14 विल बिकम 31 का 4 चेक करना है लॉगरिथम में। ओके, 31 का 4 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, दैट इज नथिंग बट 4969। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, कैरेक्टरिस्टिक से 0 पॉइंट एक डिजिट है, एक डिजिट के बाद 4969। ओके, देन वापस से माइनस आ जाएगा ये, सो माइनस 1.6 है तो 1.6 का 16 का 0 चेक करना है आपको, 16 का 0 इज 2041, सो इट विल बिकम 2041। ओके, सो पहले ये माइनस माइनस को हम प्लस करके लेंगे, दैट इज नथिंग बट ये सेपरेट कर देते इसको, सो माइनस माइनस विल बिकम यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो प्लस कर दिया तो 0 अगेन 1 0 7 0.7017, तो 0.7017 आपको 1.00 से 0.7010 को माइनस करना है। सो इसका माइनस का जो कैलकुलेशन आएगा दैट कैलकुलेशन इज नथिंग बट व्हाट 1.000 माइनस 0.7010 0992 एंटीलॉग, वी हैव टू फाइंड आउट द एंटीलॉग। तो एंटीलॉग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंटीलॉग का सेकंड जो है इसके पीछे एंटीलॉग का टेबल है, एंटीलॉग के टेबल में आप जा सकते हो, और एंटीलॉग के टेबल में पॉइंट के बाद 29 का 9 आपको चेक करना है। सो 29 का 9 का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट व्हाट 1991। ओके, सो दिस वैल्यू इज नथिंग बट 1991, 0 है तो 1 पॉइंट आएगा इनटू जो हमारे 10 रेज टू माइनस 4, दिस इज नथिंग बट योर मेंटेंसा में +1 करना है फॉर द डिजिट, तो एक वैल्यू के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। सो इट विल बिकम 10 रेज टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर राउंड फिगर करेंगे तो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर पर सेकेंड। You can check it with the another method also. Okay, so you are getting the value of 1.9 into 10 raised to minus 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, ओके, तो यहाँ पे मैं आंसर में लिख देता हूँ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज
अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ओके, सो आज लेक्चर में हमने डिस्कस किया है द इन डिटेल विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थियरी क्या होती है, कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी काम करती है, और इसके रिलेटेड हमने जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है उसको भी हमने सॉल्व किया है विद द हेल्प ऑफ लॉग बुक। अगर आपको लॉग बुक से सॉल्व नहीं करना है तो आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर स्टेट बोर्ड है तो लॉग बुक का यूज होता है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो आप लेक्चर के लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।